देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नुजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में कोसी किनारे जंगल में मुरादाबाद के युवक का सड़क गलत शव हुआ बरामद, पुलिस जांच में जुटी। रामनगर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले फरार चल रहे शातिर अपराधी को पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले भगत सिंह कोश्यारी। रुद्रपुर के फाजिलपुर महरोला में बनी अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। श्रद्धा पर्व की तैयारी को लेकर दौरे पर निकला भावाधस भीम का एक प्रतिनिधिमंडल। खटीमा के नूरी मस्जिद में जश्न मौला अली के मौके पर इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर जन जन को नशे के विरुद्ध जागरूक कर रही अल्मोड़ा पुलिस। भिक्षा नहीं शिक्षा दें संदेश को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही अल्मोड़ा पुलिस की HTU व ऑपरेशन मुक्ति टीम। भाजपा द्वारा सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास के रूप में मनाया गया कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, रामनगर में स्थित कोसी बैराज के समीप नदी किनारे जंगल में एक अज्ञात युवक का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए, जिसके बाद मृतक की शिनाख्त अंकित निवासी मुरादाबाद के रूप में हुई। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज एक कोसी नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है, जो काशीपुर अपनी मौसी के यहाँ आया था और वहाँ काशीपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज है। सब को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया जा रहा है। सभी पहलुओं की हमारे द्वारा जांच की। कुछ समय पूर्व ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में 5 युवकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से उस पर तमंचे से फायर करने के मामले में फरार चल रहे नामजद एक शातिर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 315 बोर अवैध तमंच और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पिरुमदारा क्षेत्र में जो एक अपराधी है योगेश सागर उर्फ मंकू, अपने साथियों के साथ एक युवक पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नियत से उस पर फायर किया था। आज हमारे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को मामले न्यायालय पेश किया जा रहा है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला व बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट मौजूद रहे। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत कई विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। नकल विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो फर्स्ट आ रहा है और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित, आप सब जानते हैं, मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से भू कानून, जो उत्तराखंड की दुर्दशा होती नजर आ रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने रोक दिया है। एक नहीं, आप केदार खंड लें, मानस खंड लें और हमारे पर्यटन को लें, पेयजल को लें, क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर जो काम कभी नहीं हुए, यहाँ जमरानी बांध हमारी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर हम लेके आए हैं और इतनी बड़ी हल्द्वानी के लिए सौगात, आपको पता है 122 करोड़ रुपए है। मेयर साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, जो आई थी उसका काम धड़ल्ले से आज हो रहा है। यहाँ का भी नक्शा बदल रहा है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मिशन, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का था, हर घर नल, नल में जल, वो द्रुत गति से उत्तराखंड में चल रहा है। बहुत तेजी से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। PMGSY की सड़कें मात्र, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नैनीताल उधम सिंह नगर में बोलूं, 4 दर्जन से ज़्यादा तो अभी आई हैं। करीब 7-8 तो अभी अभी स्वीकृत होके आई हैं, जिनकी शुरुआत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे या फिर अगर कम कीमत की होगी तो हम लोग करेंगे। तो इस तरह से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे पेयजल का है, हमारी सड़कों का है, हमारी कनेक्टिविटी का है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट पंतनगर में बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने, मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमको
700 एकड़ जमीन दे दी है। कुछ ही दिनों में एक दस्तखत होने की जरूरत है, फिर हमारे यहाँ से हम इंटरनेशनल लेवल पर जा पाएंगे। इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ और आज खुशहाली का वातावरण है और जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। जो हम फ्री में अनाज दे रहे हैं वो द्रुत गति से चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, जो निश्चय योजना चल रही है पूरे देश भर में चल रही है, उसको उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। इस तरह से तमाम कार्य इस समय जिस गति से चल रहे हैं वो सचमुच अद्भुत है। इसीलिए मैंने कहा कि एक इतिहास हमारी सरकार ने रच दिया है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। किसी और काम में बहुत होंगे, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, नए कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सबका नाम नहीं लूंगा। एक प्रकार से इन 3 सालों में एक इतिहास बनाया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, मैं राजनीति से दूर जाने के बाद भी ये कह सकता हूँ कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का है और उससे अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का पीला पंजा फिर रुद्रपुर के फाजलपुर महलोला में बने अवैध कॉलोनियों पर चला है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर धराशाही किया। जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की टीम रुद्रपुर के ग्राम फाजलपुर महलोला में लगभग 2.5 एकड़ में 3 लोगों द्वारा बनाई जा रही 2 अनाधिकृत कॉलोनियों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारे यहाँ फाजलपुर महरोला में लगभग 2.5 एकड़ की 2 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लोगों से मेरा यही अपील है कि अगर वो कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो जहाँ भी अगर वो कॉलोनी का स्वरूप है तो वो एक बार चेक करा लें कि उनका जो कॉलोनी है प्राधिकरण से अप्रूव्ड है या नहीं। दूसरा यह भी चेक करा लें क्या उनकी कॉलोनी रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आने वाली 26 अप्रैल को श्रद्धा पर्व की तैयारी को लेकर भावाधस भीम का एक प्रतिनिधिमंडल 4 दिन के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के एक तूफानी दौरे पर निकला है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर मीटिंग एवं जनसंपर्क कर उनके द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 22 मार्च को उक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा खटीमा में वाल्मीकि समाज के जाने माने नेता, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गौरव के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। वाल्मीकि शक्ति ये हमारा एक भ्रमण कार्यक्रम है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम के हम लोग पदाधिकारी हैं, मैं उसका राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। हम 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष एक वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी में श्रद्धा पर्व का कार्यक्रम करते हैं। वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी जो ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, वहीं लवकुश का जन्म हुआ था और वहीं पर जो है माँ सीता जी को लक्ष्मण जी ने मतलब छोड़ा था जब रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने से अपने घर से निकाल दिया था। वो पवित्र स्थान है जहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें पूरे भारत के मतलब ही नहीं बल्कि विश्व का वाल्मीकि समाज वहाँ पर एकत्र होता है। इस बार हम ये प्रचार कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है वाल्मीकि समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर वाल्मीकि शक्तियों का जो गुणगान होता है, पूरे देश के लोग आते हैं, सत्संग का कार्यक्रम चलता है और बड़े बड़े कार्यक्रम चलता है, उसमें वहाँ शामिल हो और धर्म लाभ कमाएं। हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार जो है भाजपा की सरकार जो अपने आप को हिंदू
की सरकार कहती है और राम की सरकार कहती है, और राम को पहचान दिलाने वाले संसार में वो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से और मंदिरों का और तीर्थ स्थलों का सरकार विकास कर रही है, इसी तरह से जो है भगवान वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी का भी सरकार को विकास करना चाहिए। इसको लेके हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से भी मिल चुके हैं, कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है कि इस जो वाल्मीकि तीर्थ का विकास हो। इससे एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो एक पर्यटक स्थल है जहां पर सरकार को आय भी होगी। दूसरा यह है कि वाल्मीकि समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि इन्होंने वाल्मीकि तीर्थ का विकास के लिए कार्य कर रही है सरकार। तो इसको लेकर हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम संतोष गौरव जी, जो हमारे समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनके यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनका सानिध्य मुझे मिल रहा है। तो इनसे भी मैं अनुरोध करने आया हूँ, रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इस मिशन से, ये एक मिशन है हम जो चला रहे हैं भगवान वाल्मीकि से समाज को जोड़ने का, क्योंकि हमारा मानना यह है कि हम किसी भी राजनीतिक दल में रहें, किसी भी संगठन में रहें, जब तक वाल्मीकि समाज एक झंडे के नीचे एक भगवान को, भगवान वाल्मीकि को नहीं मानता, इकट्ठा होकर कार्य नहीं करता, भगवान वाल्मीकि में आराधना नहीं करता, तो हमारा विकास नहीं हो सकता। जिस तरह से अन्य समाज किसी ना किसी नाम पर, जैसे देश का जाटा समाज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, या हिंदू समाज राम के नाम पर, या मुसलमान समाज मोहम्मद साहब के नाम पर, या सिख समाज गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, या क्रिश्चियन समाज ईसा मसीह के नाम पर इकट्ठा हुआ है, इसी तरीके से हम भी ये चाहते हैं कि देश का वाल्मीकि समाज भगवान वाल्मीकि के नाम पर इकट्ठा हो। इसी मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम कोई राजनीतिक नहीं है, हम कोई किसी सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम या कोई विपक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी कौम किस तरह से एकत्र हो सकती है। और हमारा मानना यह है, हमारे मनुष्यों का मानना यह है कि अगर इस कौम को एकत्र करना है तो उसका सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हम भगवान वाल्मीकि की विचारधारा से पूरे वाल्मीकि समाज को जोड़ें। आपका नाम? मुझे भीम अनारिया कहते हैं, और मैं, जैसे मैंने बताया, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा भीम का राष्ट्रीय मुख्य संचालक और राष्ट्रीय प्रमुख। धन्यवाद सभी को मेरा जय वाल्मीकि, सभी को मेरा जय भीम। खटीमा में 21 रमजान को कुफे की जामा मस्जिद में दमाद पैगंबर खलीफा मुस्लिम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया था, जिसको लेकर हर साल की तरह इस साल भी नूरी मस्जिद इस्लाम नगर खटीमा में जश्न मौला अली व इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दोपहर जोहर की नमाज के बाद कुल शरीफ व मगरिब की नमाज के बाद इफ्तार का इंतजाम किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। साल मुबारक के पूरे महीने की बहुत बड़ी फजीलत है। वहीं 21वें रमज़ान को दामाद पैगंबर अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का यौम शहादत है। आज उसी मौके पर मौला अली की शहादत के मौके पर इफ्तारी का प्रोग्राम नूरी मस्जिद मदरसा गौसिया में किया गया, जिसमें शहर के तमाम लोगों ने शिरकत की। ये मुल्क आपसी सौहार्द भाईचारे का है, गंगा जमुनी तहजीब का है। सदियों से, बरसों से यहाँ सारे धर्म और मजहब के लोग एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। यही संदेश है कि हमारे देश और प्रदेश में अमन व अमान, शांति, भाईचारा कायम रहे और इंसानियत का बोलबाला हो। ये रमजान का महीना है, इसमें बहुत ही धार्मिक महीना माना जाता है। तो आज हर वर्ष की तरह यहाँ नूरी मस्जिद में रोज़ा अफ्तियारी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम सब लोगों ने शरीकता निभाई है। जो है कि प्रार्थना करते हैं कि सब लोग खुशहाली से रहे, सुख समृद्धि से रहे, सबका आपसी भाईचारा बना रहे। जैसे हम लंबे समय से जो है ईद और होली हिंदू मुस्लिम मिलाकर मना रहे हैं, वैसे ही आगे भी उस का माहौल बना रहे हैं, ये कामना करते हैं। और आज रमजान के इस पावन माह में रोज़ा अफ्तार के अवसर पर हम लोगों ने जो है कि रोज़ा अफ्तार देखिए सर, ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। हम सब लोगों को आपस में भाईचारे के भाव से रहना चाहिए। हमारे देश में कही जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और यही भाव बना रहना चाहिए, जिससे भी हम सब मिलकर जो है कि इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकें।
एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर जन जन को नशे के विरुद्ध जागरूक कर रही अल्मोड़ा पुलिस के थाना सल्ट ने पोस्टर चस्पा कर नशे के दुष्परिणामों से जनमानस को किया जागरूक। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा नोडल अधिकारी ऑपरेशन मुक्ति अभियान गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी HTU निरीक्षक जानकी भंडारी के नेतृत्व में जनपद स्तर पर ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा सत्यापन चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। इस क्रम में टीम द्वारा नगर के करबला, चौसली, लोधिया स्थित होटल ढाबे में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे सेवा, सुशासन और विकास के रूप में मनाया जा रहा है और प्रदेश भर में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी आज जसपुर ब्लॉक सभागार में भाजपा कार्यकर्ता और जनता ने जिला अध्यक्ष मनोज पाल के नेतृत्व में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री को सुना और सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आप कहेंगे कि वास्तव में हमारे प्रशासन की मेंबर साहब, चौधरी साहब, सभा मेरे जिले में, पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हमारे गृह जनपद के रहने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे संगठन के शिल्पकार अजय जी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद जो पूर्व में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के रूप में जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है, उनकी प्रेरणा से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का अवसर मिला है। हम सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के कार्यक्रम को पूरे जिले में बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आपने देखा होगा अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जसपुर क्षेत्र वासियों को लाइव आकर संबोधित किया है। ऐसे ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी और मेरे जिले में भी इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, जनता के अंदर उत्साह है। जनता चौराहे में आकर इन कार्यक्रमों की चर्चा कर रही है और निश्चित तौर पर मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्ष के कार्यकाल को लेकर हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के साथ बेहतर होने वाले हैं। हमने अपने सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर, और केवल बहुउद्देशीय शिविर कागज में शिविर नहीं, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा बताया गया है कि उस शिविर के अंदर वहीं पर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी होगा, आयुष्मान कार्ड जारी होगा, ऑनलाइन राशन कार्ड तत्काल जारी होगा और अपनी जो स्वयं निधि, किसान निधि है, उसका भी तुरंत वहीं पर निस्तारण का हमारे उप जिलाधिकारी जी ने लगभग 1 दर्जन योजनाओं को तत्काल उसी समय उनका समाधान करने का, उनका क्रियान्वयन करने की विशेष योजना बनाई है। और मुझे लगता है कि यह शिविर, यह कार्यक्रम, यह मेला जसपुर के लिए ऐतिहासिक मेला होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।